नमस्ते और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे और इस न्यू रीडिंग में। ये रीडिंग होने के लिए जा रही है मैसेजेस फ्रॉम माँ काली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जय माँ काली। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग मी। अब जो लोग भी इस मैसेजेस को देखने के लिए आ रहे हैं, डेफिनेटली आप माँ काली के साथ, डिवाइन फेमिनिन के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड हैं। और जो लोग भी कनेक्टेड नहीं हैं अभी तक पर उनको माँ की एनर्जी की तरफ से पुल आ रही है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग में उन लोगों के लिए भी मैसेजेस है। आप भी इस रीडिंग को देखो, समझो माँ की एनर्जी आपके साथ किस तरह से कनेक्ट होना चाहती है, क्या आपको बताना चाहते हैं। अच्छा, बाकी सारी डिटेल्स जो रीडिंग के रिगार्डिंग है, पायल सिलेक्शन के लिए है, जो भी डिटेल्स है उसके ऊपर आने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे कुछ लाइट डालना चाहती हूँ माँ के एनर्जी के ऊपर, क्योंकि हम सबका बहुत सारे मिसकंसेप्शन है और हमें कुछ सुनी सुनाई बातें हैं जो हमें बचपन से सिखाई जाती है, सुनाई जाती है, एंड हमारी खुद की भी कुछ इनबिल्ट जो है संस्कारास में बन जाते हैं कि हम बहुत सारी डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स। डिवाइन की जो डिफरेंट फॉर्म्स है उनके साथ कनेक्ट होते हैं, पर कहीं ना कहीं माँ काली माँ की एनर्जी जब आती है तो हम डर जाते हैं या फिर गलत समझ लेते हैं, जिसकी वजह से हम उनकी एनर्जी को सही से समझ नहीं पाते, उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। तो मुझे यहाँ पे उसी चीज़ के ऊपर लाइट डालनी है और ये सब कुछ जो मैं एक्सपीरियंस किया हुआ है और जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ये सब कुछ मैं बोल पा रही हूँ बिकॉज ऑफ काली माँ के ब्लेसिंग्स हैं। सो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बोलना चाहती हूँ। माँ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डरते क्यों हैं किसी भी चीज़ से, किसी भी रैंडम चीज़ से हम जनरली क्यों डरते हैं। और यहाँ पे स्पेसिफिकली जो डिवाइन फेमिनिन की बात हो रही है, डिवाइन की इस एनर्जी फॉर्म की जो बात हो रही है, इनके साथ हम क्यों कनेक्ट नहीं कर पाते, क्यों इनसे इतना डरते हैं। इसका एक मेन रीज़न और एक जनरल रीज़न यही है कि उनका जो गेस्चर है, उनका जो फॉर्म है, उसको हम ज़्यादा डर जाते हैं, उसको देखने से ही हमें डर लग जाता है। पर आप किसी भी चीज़ को सिर्फ सरफेस लेवल पे ना देख के अगर डीपर लेवल पे जाओगे तो आपको उसका रियलिटी समझ में आएगा, उसका रियल फॉर्म समझ में आएगा, उसका रियल मीनिंग समझ में आएगा। सिमिलरली यहाँ पे माँ की जो फॉर्म है, ये क्यों ऐसा हुआ है, माइथोलॉजी में अगर आप डिटेल स्टडी में जाओगे तो जो राक्षस थे उनको हराने के लिए और देवी देवता जितने भी हैं उन्होंने हर कोशिश किया पर नहीं हो पाया। आखिरी में माँ की इस फॉर्म जो है, ये फॉर्म लिया इस एनर्जी ने, माँ की एनर्जी ने इस फॉर्म को लिया और फिर जाके उस जो दानव था उसको मार पाए। तो ये यही बात करता है कि माँ की जो ये फॉर्म है, ये एक वाइल्ड फॉर्म है। इस फॉर्म से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, इनके साथ हमें कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ताकि हमारे अंदर की जितनी बुराई है और हमारे बाहर जितनी बुराई है उन सब से हम लड़ पाएँ और उन सब से लड़ने के लिए हमें माँ से एनर्जी मिले। माँ की ये एनर्जी फॉर्म हमें हेल्प करती है हमारी इनर और आउटर नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए, जिसके वजह से हम हमारे डेस्टिनी से मिल नहीं पाते हैं। जिस इनर और आउटर इन्फ्लुएंस की वजह से हमारे लाइफ में हर्डल्स क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हम ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम हमारी ट्रू सेल्फ के साथ ही मिल नहीं पाते हो, इसी के वजह से माँ की ये फॉर्म हमें इन सारी चीज़ों से, इन सारे चक्रों से मुक्त करते हैं और मुक्त करने में हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट, अब हम इसके डीपर लेवल में जाएंगे या दूसरा पहलू अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आप कोई भी डिवाइन फॉर्म के साथ कनेक्टेड हो, वो सिचुएशन वाइज आपको डिफरेंट एनर्जी फ्रिक्वेंसी में डालते हैं और डिफरेंट एक्सपीरियंस कराते हैं। आपको लव की रिक्वायरमेंट है तो डिवाइन लव आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो डिवाइन उस फॉर्म लेके आपको प्रोटेक्शन देंगे, अगर नेगेटिव एनर्जी को एलिमिनेट करनी है तो डिवाइन उस फॉर्म लेके आपको उस चीज़ से मुक्त कराएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे कोई साई डिवोटी है तो साईं बाबा के नेचर भी आप लोगों को पता होगा कि जब वो यहाँ पे थे या अभी भी जो एनर्जेटिकली फॉर्म में है, वो जब आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है तब वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, जब प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जब आप खुद नेगेटिव एनर्जी के सरेंडर में आ जाते हो, नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हो, तो वो अपना उग्र रूप भी दिखाते हैं, है ना। जैसे हम कृष्णा जी की
डिफरेंट अवतार्स को प्रे करते हैं, पूजते हैं, प्यार करते हैं, चाहे वो राम जी हो, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण जी हो, चाहे उनका बुद्धा अवतार हो, चाहे उनका जो भी उनका सतयुग में भी जितने सारे अवतार से, चाहे वामन अवतार हो, उनसे जितना प्यार हम करते हैं वो सेम प्यार आप कभी भी उनके कालकी अवतार या उनके जो नरसिम्हा अवतार है, उनका जो बराह अवतार है, उससे नहीं कर सकते, क्योंकि वो उग्र अवतार है। उस टाइम फ्रेम में वहाँ पे जो नेगेटिव एनर्जी था उसको दमन करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए इस एनर्जी फ्रीक्वेंसी में डिवाइन को आना ही था। पर आप उनसे प्यार नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको मानोगे नहीं, आप उनको पूजोगे नहीं, राइट। देवी माँ क्या है? माँ का अवतार है, वो साक्षात माँ है। तो इवन आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में या फिर एनिमल्स में भी एक माँ को पकड़ लो, कितनी प्यारी होती है, कितना प्यार लुटाती है, कितना सैक्रिफाइस करती है। पर वही माँ अगर देखेगी कि उनका बच्चा तकलीफ़ में है तो वो खुद ही माँ दुर्गा का रूप धारण कर लेती है, वो खुद ही कुछ भी कर लेती है। उस टाइम में उनका एनर्जी देखना वो कुछ अलग ही लेवल पे होगा, राइट। तो जब हमारे माँ या फिर एनिमल्स जो यहाँ पे धरती पे है वो लोगों के माँ के फॉर्म में वो लोग इतना कुछ कर पा रहे हैं, तो डिवाइन फेमिनिन तो कितना पावरफुल है। वो तो अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ना। और माँ को आप किसी भी फॉर्म में पूजा कर सकते हो, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, आप किसी भी फॉर्म में माँ को पूजा कर सकते हो, क्योंकि उनको कृष्णा काली भी बोलते हैं, उनको श्यामा काली भी बोलते हैं, उनको भगवान श्री कृष्णा जी की ही रूप बोलते हैं। इसी के साथ ही उनको योग माया भी बोलते हैं, उनको कृष्ण जी की जो है बहन के रूप से भी पूजते हैं, यानी जो माँ सुभद्रा है उनके रूप से भी पूजते हैं। और शिव पुराण के अनुसार माँ पार्वती के रूप को ही माँ काली के रूप में भी पूजा जाता है। सो इसका ओवरऑल मतलब या फिर ये सारी चीज़ को बोलने का तात्पर्य यही है कि आप कोई भी फॉर्म में माँ को पूजा कर सकते हो, वो आपको डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन लव, वो सारी चीज़ आपको ऑफ़र करेंगे। और डिवाइन की कोई भी फॉर्म से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। काली माँ के फॉर्म से तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ उनके गेस्चर या फिर उनके अपीयरेंस देख के तो डर ही जाते हैं। इसके साथ साथ हमारे दिमाग में ये भी है कि इसको गलत तांत्रिक क्रियाओं के लिए भी लोग यूज़ करते हैं, गलत मतलब के लिए भी यूज़ करते हैं। तो जो लोग गलत मतलब के लिए इसको यूज़ करते हैं उनके लाइफ में भी गलत चीज़ें ही होती है, क्योंकि डिवाइन हमेशा हमको पावर देती है, नॉलेज देती है, विजडम देती है, ताकि हम दूसरों की अच्छा कर सकें और उससे हम अपने लिए भी अच्छा क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे वो भी गाइडेंस है कि जो गलत कर रहे हैं उनके लाइफ भी गलत हो रही है। अगर आप अपने थ्रू गलत चीज़ कर रहे हो तो आपकी लाइफ भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तो यहाँ से हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें अपनी लाइफ पे अपने लिए और दूसरों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा करनी है। डिवाइन पावर और डिवाइन एनर्जी को भी सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे के लिए यूज़ करनी है। सो इसी वजह से माँ की ये रूप का ये कथा है और आई होप कि आप लोगों को मैंने अच्छे से डिलीवर किया है। माँ ने ब्लेसिंग्स दिया है, जो भी उनका मर्ज़ी था इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाना, मैंने पहुंचा दिया है। अब आपको बात करते हैं पाइल सिलेक्शन की। यहाँ पे 3 पिक्चर अवेलेबल है, नीचे टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल है। आपको इंट्यूटिवली कोई एक पाइल, कोई एक पिक्चर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो उसी पिक्चर में जाना है। एक से ज़्यादा पिक्चर अट्रैक्ट कर रहा है तभी भी आप जा सकते हो और देख सकते हो। अच्छा, मुझे यहाँ पे और एक चैनलिंग हो रही है कि शायद यहाँ पे जो मेल वॉचर है, जो मेल देख रहे हैं इस रीडिंग्स को, शायद उनमें से कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि इसमें जो पिक्चर है पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 में फीमेल है, तो हम कैसे सिलेक्ट करें इसको, या फिर हमें कनेक्शन कैसे फील होगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे मेल फीमेल जेंडर बेसिस में कुछ नहीं है। अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस के हिसाब से देखो, अपने आप को एक सोल की तरह देखो, एक एनर्जी की तरह देखो। बिल्कुल आप रीडिंग देख सकते हो। अगर आप लोग मेल हो और आप लोगों को पाइल नंबर 2 या ग्रुप नंबर 3 अट्रैक्ट कर रहा है तो बिल्कुल देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आप अपना ग्रुप सिलेक्ट कर लो एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प अवेलेबल है, उस पर जाके क्लिक करके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हो। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल स्ट्रीम बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो यहाँ पे माँ काली की तरफ से जो मुझे फर्स्ट मैसेज आ रहा है ना, जैसे माँ काली आपको कंटिन्यूसली
शो कर रहे हैं कि ये राइट पाथ है, ये रॉन्ग पाथ है, यहाँ पे तुम गलत हो और यहाँ पे तुम सही हो। वो आपको कंटिन्यूसली गाइड प्रोवाइड कर रहे हैं, गाइडेंस के साथ साथ ना आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। जैसे आपके ऊपर बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी की इन्फ्लुएंस है, जैसे आपको ना अटैक आते हैं, या तो वो साइकिक अटैक बाहर से हो सकता है या फिर अपने अंदर से ही कोई बुराई हो सकती है। मुझे यहाँ पे बाहर की बुराई ज़्यादा दिख रही है। अगेन स्पेसिफिक नहीं करूँगी क्योंकि बहुत सारे कलेक्टिव एनर्जी यहाँ पे है, तो आपके अंदर की भी बुराई के ऊपर आपको काम करनी होगी। माँ ये भी यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं। पर जिन लोगों के लिए ना बाहर से नेगेटिव आ रहे हैं, उनके लिए तो माँ जैसे मतलब अपनी सारे भुजाएं जैसे ओपन करके बैठी हुई हैं और वो यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली प्रोटेक्शन दे रहे हैं। बाहर की कोई भी बुराई, कोई भी बुरी शक्ति आपकी तरफ आ ही नहीं सकता। आने से पहले वो सोचेगा, क्योंकि वहाँ आपकी प्रोटेक्शन शील्ड है। पर यहाँ पे ना एक स्पेसिफिक मैसेज है कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए कि आपकी जो टंग है, आपकी जो बात करने का स्टाइल है, आपकी जो ज़ुबान है, वो कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में बहुत टाइम चला जाता है, लड़खड़ा जाता है या फिर गलत वे में बोलता है। अगर माँ यहाँ पे बोल रही कि आप खुद अपनी ज़ुबान से किसी के लिए बुराई करते हो, बुराई सोचते हो, बुराई वाला इंटेंट डालते हो, तभी भी माँ आपको कंट्रोल करने के लिए है। तब माँ आपको भी अपना उग्र रूप दिखा सकते हैं। इसीलिए अभी से सुधर जाओ। किसी के बारे में ना तो बुरा बोलनी है, ना तो बुरा सोचना है, ना तो एनी काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन किसी के लिए भी बुरा करनी है। चाहे वो पर्सन आपके लिए बुरा सोच रहा है या अच्छा सोच रहा है, आपको उनके लिए बुरा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके खिलाफ कुछ बुरा सोच रहा है या कर रहा है, उनको पनिशमेंट देना माँ की ड्यूटी है और डिवाइन को पता है कि कैसे किसको ट्रीट करनी है। अच्छा, माँ यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो, ज़्यादा बात करते हो, तो यू नीड टू वर्क ऑन इट। आपको थोड़ा सा कम बात करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप को लिमिटेड करने की ज़रूरत है। क्या बोल रहे हो सोच समझ के बोलने की ज़रूरत है। और अगर आप बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे हो, अपने लिए स्टैंड आउट ही नहीं कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि बात करो। आपको ज़ुबान इसीलिए दिया गया है कि बात करने के लिए, तो सही जगह पे सही बात करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर वर्क करनी होगी और स्पेसिफिकली अपने वर्ड्स के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये बताया जा रहा है कि अगर आपकी येलो कलर, पिंक कलर, रेड कलर या फिर वाइट कलर, इन सारे कलर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान जाते हैं, या अभी फ़िलहाल जब आप ये रीडिंग देख रहे हो ऐसे कुछ कलर आपने पहन के बैठे हुए हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, या फिर लिटरली भी आप जब भी कुछ चीज़ें खरीदो, कपड़े खरीदो, आपका ना नज़र ज़्यादा इन्हीं कलर्स पे जाता है। येलो हो गया, पिंक हो गया, वाइट हो गया या फिर रेड हो गया। तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है कि ये रीडिंग आपके लिए ही है। मुझे यहाँ पे बहुत क्यूट सा मैसेज आ रही है कि आप लोग जो ये रीडिंग अभी देख रहे हो ना, बहुत सारे लोगों को शायद स्वीट्स पसंद हो या फिर मिठाई पसंद हो। स्पेसिफिकली मुझे लड्डू यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो लड्डू आपको पसंद हो सकती है, जो मोतीचूर के लड्डू आते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे पराठा पसंद आ सकती है। सो अगर इसके साथ भी आप रेजोनेट कर रहे हो ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो। बहुत क्यूट सा मैसेज मुझे मिला। आप लोग ना आने वाले जो शुक्रवार है या फिर आने वाले जो सोमवार है, फ्राइडे और एल्स मंडे, इस रीडिंग को देखने के तुरंत बाद ही जो फ्राइडे या फिर जो मंडे आती है, अगर आप लोग जा सकते हो तो काली माँ के टेम्पल जाना और वहाँ पे लड्डू चढ़ा के आना, मोतीचूर के लड्डू, और फ्लावर्स भी दे के आना, माँ को ऑफ़र करके आना। मुझे यहाँ पे माँ की तरफ से ये मैसेज आ रही है कि वो चाहते हैं आप मंदिर जाओ, विज़िट करो, उनके एनर्जी के साथ कनेक्ट हो और उनको ये फूल और ये लड्डू चढ़ा के आओ। तो आप बहुत अच्छा रहेगा अगर शुक्रवार के दिन या फिर सोमवार के दिन आप काली टेम्पल में जाओ और ये रिचुअल करो। ये आपको लिटरली आपके अंदर की और आपके बाहर की बुराई से आपको प्रोटेक्ट करने के साथ साथ मुझे यहाँ पे मोक्ष भी सुनाई दे रही है। तो आपके लाइफ का जो हाईएस्ट गोल है ना, उसके साथ भी मिलाने में आपको बहुत मदद करेगा। माँ यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा मैसेज दे रहे हैं कि तुम ना बहुत अमेजिंग सोल हो, तुम मेरा एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही अमेजिंग क्रिएशन हो। वो आपसे बहुत प्यार करती है, पर आपको ये भी बताती है कि तुम ना जैसे अपने आप को बहुत हर्ट करके रखे हो और तुम्हें
अपना ये जो ब्यूटी है ना उसका अंदाज़ा नहीं है, और तुम्हारे हार्ट चक्रा भी ब्लॉक करके रखा है। जैसे मुझे यहाँ पे ये मैसेज आ रही है, जैसे आपको किसी की तलाश है, वो पार्टनर हो सकता है, वो फ्रेंड्स हो सकता है, जैसे आपको समझा नहीं गया है इस लाइफ टाइम में ना, आपको समझा बहुत कम गया है, और आप चाहते हो कि कोई आए और आपको समझे आप ट्रू में क्या हो। इसके लिए ना माँ आपको बोल रही है अपने आप को तैयार करो, अपने आप को डेकोर करो, अपने आप को, ऐसा नहीं बोल रही कि माँ कि आप अपने आप को सुंदर दिखाओ, क्योंकि माँ बोल रही कि आप ऑलरेडी सुंदर हो, आप उस चीज़ को पहचान नहीं रहे हो। इसके लिए ना आपको अपने साथ कनेक्ट होने के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कभी कुमकुम कर लिया, कभी कुछ फेस पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर लिया, कुछ सुंदर सा ड्रेस अपने लिए ख़रीद लिया, अपने आप को कुछ सुंदर सा ज्वेलरी दे दिया, कुछ ना कुछ अपने लिए तुम करो। जब अब तुम खुद के लिए करोगे ना, तभी तुम्हारा हार्ट चक्रा जो है वो हील होगा। आपकी ताकत क्या है पता है? आपकी चुप्पी। आप जब चुप होते हो ना, तब आप इनर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होते हो, और तभी आप समझ पाते हो कि आप जो इंटेंट डालते हो। आपकी थर्ड आई चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ना विजुअलाइजेशन टेक्निक करना, जो भी विजुअलाइजेशन, जो भी इंटेंट आप दिमाग में डालोगे ना, वो चीज़ें सच हो जाएगी। अब आप उस पावरफुल एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो, आप डिवाइन के उस पावरफुल बच्चे हो, जो सोचेगा वो चीज़ें उसके सामने होना कंपलसरी है, वो चीज़ें होगा आपकी लाइफ में। सो इस ब्लेसिंग्स के साथ आप पैदा हुए हो, तो आपको ना थोड़ा सा चुप होना है और अपने अंदर के साथ मिलना है, मेडिटेशन करनी है, और जो इंटेंशन आप डालो, जो विजुअलाइजेशन जो आपके लाइफ में आपको ट्रूली चाहिए ना, उस चीज़ के लिए सिर्फ आपको विजुअल करने की ज़रूरत है। आप विजुअलाइजेशन टेक्निक करोगे तो वो चीज़ें बहुत ही जल्दी आपके रियलिटी में आ जाएगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे माँ की तरफ से ये मैसेज आ रही है, जैसे आपको पता है कि आप कितना पावरफुल हो, आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको पता है कि आपकी वीकनेस क्या है, आपको ये भी पता है कि आपको किस चीज़ से खुश होनी है, पर आप उस चीज़ से खुश नहीं होते हो। ऐसा लग रहा है जैसे आप जानबूझ के, आपको कुछ एडिक्शन है, जैसे दुखी होना या फिर दुख वाले एनवायरनमेंट में ही रहना, कंप्लेन करते रहना, वो आपका एक हैबिट बन चुका है, एक एडिक्शन बन चुका है, और इससे निकलने के लिए आपको चुप्पी बनानी होगी। बात कम करो और मेडिटेशन के ऊपर ध्यान दो, अपने इंट्यूशन के ऊपर ध्यान दो, तभी आप सही चीज़ें सोच पाओगे और सही तरीके से एक्ट कर पाओगे, और आपका दिमाग भी आपको नहीं भटकाएगा। फ़िलहाल आपके लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस चल रहा है, और ये जो फ़िलहाल है ना, वो आप जब ये रीडिंग देख रहे हो, अभी रीसेंट पास्ट में, रीसेंट फ्यूचर में, रीसेंट डेज़ में ये चीज़ें चल रही है। मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली ये जो नवरात्रि के दिन चल रहे हैं ना, ये जो 9 दिनों का है, इस टाइम फ्रेम में भी बहुत सारे चेंजेस आपके लाइफ में आ रही है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि चेंजेस किसी को भी पसंद नहीं आते, क्योंकि वो हमें अनकंफर्टेबल बना देते हैं, पर ये चेंजेस आपके लिए अच्छा है। भले ही आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि ये चीज़ें तो हम बार बार सुन रहे हैं कि हमारे लिए अच्छा है, पर क्या अच्छा है? तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या अच्छा है, वो विजिबल क्यों नहीं होता, तो मुझे यहाँ पे 10 डेज़ की ऊर्जा आ रही है, 10 वीक्स की भी ऊर्जा आ रही है, बट मोस्टली यहाँ पे 10 डेज़ की ऊर्जा आ रही है। तो कुछ ना कुछ चेंजेस आपको पॉजिटिव वे में लगेगा। जो भी आपके लाइफ में चेंजेस आ रही है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आप देखने के लिए आपको मिलेगा। तो बोला जा रहा है कि इस प्रोसेस के दौरान हड़बड़ी की एनर्जी में मत नहीं जाना, और इसके लिए आपको क्या करनी है, कुछ क्रिस्टल आप यूज़ कर सकते हो, कोई इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर सकते हो, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर सकते हो, जो जाप माला होती है, जो हमारा रुद्राक्ष का माला होती है, उसका यूसेस कर सकते हो, ताकि आप थोड़ा सा बैलेंसिंग एनर्जी में रहो, और इस ट्रांजिशन के दौरान आप हड़बड़ाओ नहीं। यहाँ पे माँ मुझे बता रहे हैं कि आपके जो लक है, आपका जो फॉर्च्यून है, वो आपके साइड में आ रहा है, चीज़ें आपके हक में हो रहा है, जो लक है वो आपका साथ दे रहा है, और इस टाइम फ्रेम में आप जो भी डिसाइड करोगे, जिसके ऊपर इंटेंशन डालोगे, वो चीज़ें आपको सच में पूरा होता हुआ दिखाई देगा। पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर, कोई एक आइडिया के ऊपर काम कर रहे थे, तो यहाँ पे उस चीज़ का आपको अप्रिशिएशन, बोनस, सक्सेस, फाइनेंशियल गेन्स, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा। इवन आपको सपोर्ट भी मिल रही है। सो ये एक बहुत अच्छा टाइम है, जहाँ पे आप अपनी सारे पास्ट के हार्ड वर्क्स के रिजल्ट को मैनिफेस्ट कर पाओगे, देख पाओगे, क्योंकि लक आपके फेवर में काम कर रहा है। तो यहाँ पे ना बोला जा रहा है, कुछ बड़ा सोचो, कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करो, कुछ बड़ा अपने लाइफ के साथ करने की कोशिश करो। फियरफुल एनर्जी से हटके
आप थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड आउट करना स्टार्ट करो, कुछ बिगर पिक्चर अपने लिए क्लेम करो। छोटा छोटा मैनिफेस्टेशन जो था वो अब उस चीज़ के ऊपर आपको भरोसा आ चुका है। अब ये जो लक आपके फेवर में काम कर रहा है, ये डिमांड कर रहा है कुछ बड़े सक्सेस की। तो बड़े सक्सेस आपके लाइफ में तभी आएगा जब आप खुद इस एनर्जी फ्रिक्वेंसी के साथ मैचअप करोगे। तो आपको बोला जा रहा है लिटरली कि आप बड़े ड्रीम्स देखो, ड्रीम बिग, बड़ा ड्रीम देखो, बड़ा सोच रखो, और ये चीज़ें आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट हो सकता है। यहाँ पे ना ये मैसेज आ रही है कि इन दिनों इस टाइम फ्रेम में जब आप ये रीडिंग देख रहे हो और इसके बाद वाले टाइम फ्रेम में जो चीज़ें आप दिमाग में सेट करोगे उसका डबल आपको मिलेगा। तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए बोला जा रहा है, बड़ा ड्रीम देखने के लिए बोला जा रहा है, ड्रीम बिग, सी द बिगर पिक्चर। तो मैनिफेस्ट करो बड़े चीज़ों के लिए और आपको उसका डबल मिलेगा। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड जय माँ काली। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने भी इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है ना, आप लोगों के लिए फर्स्ट मैसेज ये आ रही कि आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे एनर्जीज ना ग्रुप नंबर 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपको फील हुआ है ग्रुप नंबर 1 से भी। ऐसा है तो आप दोनों ग्रुप देख सकते हो। मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी जो दायरा है उसको बड़ा करो, अपना जो बॉक्स है उसको बड़ा करो। अगर ज़्यादा ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी है तो आप करो, डेफिनेटली वहाँ से जो भी मैसेजेस है आप ले सकते हो। पता है मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, इस ग्रुप में जो भी लोग आए हैं ना, आपके दिल में बहुत सारा प्यार है और बहुत सारा बचपना भी है। जैसे आप शरारत भी करते थे बचपन में और बहुत सारा प्यार है। जैसे आपको ना प्यार की ज़रूरत है और हमेशा आपको जो माँ का प्यार है ना, वो आपके बचपन में मुझे यहाँ पे 2 सेंस दिखाई दे रही। या तो आपके माँ के साथ आपका बहुत डीप कनेक्शन था, या फिर आपके माँ के साथ जो डीप कनेक्शन होना था वो नहीं हो पाया आपके बचपन में। ये 2 सिनेरियोज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे जो प्यार की एनर्जी आ रही है ना, जैसे आप प्यार के भूखे हो, मुझे ऐसा लग रहा है हर वक्त आपको अटेंशन चाहिए और आपको माँ की अटेंशन तो डेफिनेटली चाहिए। मुझे यहाँ पे ऐसा बच्चा दिखाई दे रहा है ना जिसको हर वक्त माँ की अटेंशन चाहिए। और आपको देवी माँ की तरफ से भी, डिवाइन फेमिनिन की तरफ से भी यही बताया जा रहा है कि आपको उनका भी अटेंशन चाहिए, आपको उनका भी प्यार हर वक्त चाहिए और वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पर माँ यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि प्यार तो ठीक है पर अपनी हार्ट को भी तुमको संभाल के रखनी होगी। अपनी प्यार को भी तुमको हर किसी को बांटने की ज़रूरत नहीं। हर कोई तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। तुम अगर इतना सॉफ्ट रहोगे, इतना सिर्फ रिसीविंग मोड पे रहोगे तो तुम्हारे लिए तकलीफ़ हो जाएगी फ्यूचर में जाके। इसलिए तुमको जितना प्यार जहाँ से मिलना चाहिए उतना रिसीव करो। हर किसी से प्यार की एक्सपेक्ट मत करो और हमेशा अपने दिल को भी संभाल के रखो। उसका भी तुमको ख्याल रखना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग भी तुमको बनना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे मैसेज आ रही है कि माँ आपको बता रहे हैं कि आपको अपनी हार्ट चक्रा का जो बीज मंत्रा है, जो यम है, इस बीज मंत्रा को आई थिंक आपको पता होगा। हार्ट चक्रा को इमेजिन करके आपको इस बीज मंत्रा को चैंट करने की ज़रूरत है। यम, यस। तो इस तरह से आपको करनी है। आपको म्यूज़िक फ्रिक्वेंसी बीज मंत्रा आपको यूट्यूब से भी मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्रा के बीज मंत्रा के साथ साथ आपको ना हनुमान चालीसा की चैंटिंग एवरी डे करनी है। माँ ना यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको कोई कला सीखने की ज़रूरत है। अब वो कोई भी कला हो सकता है, आप कुछ भी सीख सकते हो। कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ सीख सकते हो, मार्शल आर्ट सीख सकते हो, कोई डांस फॉर्म्स सीख सकते हो, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स सीख सकते हो। आप ऐसा कोई फॉर्म सीखो, कोई कला सीखो जिससे आपको अपनी जो नॉलेज है उसको एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा, या फिर अपनी फिज़िकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इसको हेल्दी बनाने के लिए उस कला के दौरान आपको चांस मिलेगा। या फिर लिटरली अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए भी कोई कला आप सीख सकते हो। माँ बोल रहे हैं कि मेरी पूजा करने के लिए, मेरी आराधना करने के लिए तुमको ज़्यादा कुछ सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे दिल में बैठते हो और मैं तुम्हारे दिल में रहती हूँ। इस वजह से ना माँ को आपसे सिर्फ एक कमल का फूल चाहिए। उनको ऐसा
यहाँ पे मैसेज आ रही है कि आपका बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स कर्मा जो है वो इसके थ्रू रिलीज़ हो जाएगा। तो आप माँ को 1 या 2 कमल के फूल चढ़ा सकते हो, जिससे माँ जो है आपकी कुछ अगर नेगेटिव एनर्जीज़ आपके आसपास है, या फिर आपको अगर साइकिक अटैक्स आते हैं, आपको फिजिकल अटैक्स आते हैं, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में जो कर्मा रिलेटेड है वो चीज़ें इस प्रोसेस के दौरान कट जाएगा। तो ये आपसे माँ चाहती है कि आप ये कर सकते हो। माँ बोल रहे हैं कि अपनी पावर को यूटिलाइज़ करो, और जिन लोगों के साथ भी तुम डील करते हो ना, उनकी फेसेस को पढ़ना स्टार्ट करो। कौन फेक है, कौन ट्रू है, किसका डबल साइड है, किसका डबल फेस है, ये सारी चीज़ें ना खुद से पढ़ना स्टार्ट करो, एनालाइज करना स्टार्ट करो। और अगर खुद से नहीं हो रहा है तो मेरे चरणों में आओ, समर्पित कर दो इस चीज़ को, और मैं इसका ध्यान रखूँगी। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर किसी का ना एक टाइम फ्रेम होती है। इस दुनिया में जो भी आता है उसका जाने का एक टाइम फ्रेम होती है, हर एक काम का एक टाइम फ्रेम होती है, हर एक चीज़ को होने के लिए एक वो डिवाइन टाइमिंग क्यों बोला गया हुआ है। टाइम का बहुत इम्पॉर्टेंट है इस दुनिया में। अगर आप एग्जिस्ट करते हो तो टाइम के साथ आपको चलना होगा, टाइम के रूल्स को मानना होगा, कर्मा के रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। इससे बियॉन्ड जाके आप कुछ नहीं कर सकते। आप स्ट्रेस ले सकते हो, आप अपने आप को सप्रेशन वाला फीलिंग्स दे सकते हो, अपने आप को एंजाइटी दे सकते हो, पर इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे सिर्फ आप ओवर बर्डन फील करोगे, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, पर इससे कुछ होने नहीं वाला है। सब चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल में है, और वो चीज़ें मैं जैसा चाहूँगी वैसे ही होगा। इसीलिए जो काम तुम्हें मैंने दिया है तुम वो काम करो, और बाकी को मेरे ऊपर छोड़ दो। ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और मैंने इस संसार को बनाया हुआ है, मुझे पता है इसको कैसे चलाना है, और मैं उसी तरह से इसको चलाऊंगी। तो इस वजह से तुमको ज़्यादा स्ट्रेस या ओवर बर्डन फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अपने आप को दुखी या फिर जेल में बंधा हो वैसे वाली फीलिंग्स तो बिल्कुल मत दो, क्योंकि तुम्हारा जितना कर्मा का प्रोसेस था वो ख़त्म हो चुका है। मैं ये बार बार बोल रही हूँ, वो ख़त्म हो चुका है। अब तुम्हें हर डायरेक्शन से मदद मिल रहा है, मदद दिया जा रहा है। यूनिवर्स, डिवाइन, हर कोई तुमको मदद कर रहा है। अब मदद लेना है या नहीं लेना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, ये तुम्हारा कर्मा है। तो अपनी कर्मा को सही करो, और जो अपने आप को बॉर्डन वाला फील कर रहे थे, ट्रैप्ड महसूस कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कहीं पे फंसी हुई हूँ, कहीं पे फंसा हुआ हूँ, उस जगह से निकलने का वक्त आ चुका है। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारे लिए कुछ ट्रैवलिंग का भी प्लान बन रहा है। तो अगर तुम मन में ये सोच रहे हो कि मैं ये ट्रैवलिंग करूँ या ना करूँ, तो तुमको बताया जा रहा है कि ये ट्रैवलिंग करो। ये तुम्हारे लाइफ में बहुत सारे और ब्लेसिंग्स को ऐड करेगा, और बहुत सारे और ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट करने में तुमको वो एनर्जी फ्रिक्वेंसी में डालेगा। अभी जो है तुम्हारा एनर्जी फ्रिक्वेंसी ना ब्लॉक हो गया है, इसको मूव करने के लिए ना तुमको ये सारे स्टेप्स लेनी है, ये छोटा छोटा स्टेप्स लेनी है, ये एडवेंचर एक्टिविटीज़ करनी है। इस वजह से तुमको फोर्स किया जाएगा, अगर नहीं सुनोगे तो फोर्स किया जाएगा। सो सरेंडर करो, एंड जो चीज़ें आगे आ रही है ना उसके साथ मूव करना स्टार्ट करो। आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे एक लग्जरियस लाइफ देख पा रही हूँ। तो अगर आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में कहीं पे ट्रैवलिंग करने का चांस मिल रहा है तो उसको करो, उसको रेजिस्ट मत करो। आपकी एनर्जी थोड़ी ब्लॉक हो चुकी है, सो न्यू एनर्जी फ्लो, न्यू फ्रेश एनर्जी आपके लाइफ में आने के लिए, इस अबंडेंस एनर्जी को आपके लाइफ में एंटर होने के लिए एक स्पेस की ज़रूरत है। और ये जो ट्रैवल आप करोगे, चाहे आप चाहो या ना चाहो, पर ये ट्रैवलिंग आपको इसी एनर्जी फ्रिक्वेंसी के साथ फिर से दोबारा मिलाने की एक कोशिश कर रहे हैं डिवाइन। तो इसको मना मत करना। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि अपनी हाइजीनिक का भी थोड़ा सा ध्यान रखो। अच्छे कपड़े पहनो, साफ़ सुथरे कपड़े पहनो, अपने आप को साफ़ सुथरा रखो, क्लिनजिंग करते रहो बीच बीच में, और फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी करते रहो। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर आप ज़्यादा लेथर्जी की एनर्जी में चले जाओगे, आपकी वेट गेन भी हो सकती है यहाँ पे। और सिर्फ वेट गेन नहीं होगा, वेट गेन के साथ साथ कुछ अदर डिजीज़ भी आ सकती है। सो आपको बताया जा रहा है कि अपने आप को अगर डिजीज़ फ्री रखनी है, हेल्दी रखनी है, और इस अबंडेंट एनर्जी के साथ भी कनेक्ट होनी है, देन यू हैव टू मेंटेन योर हाइजीनिक। अच्छे से सोना, खाना पीना, अच्छे से एक्सरसाइज करना, और अपनी जो क्लिनजिंग प्रोसेस है उसको भी अच्छे से मेंटेन करना। अच्छे कपड़े पहनो, अपने आप की मेंटेनेंस अच्छा करना स्टार्ट करो अब से।
आपकी ना कोई एक विश यहाँ पे फुलफ़िल होता हुआ दिखाई दे रही है और आप बहुत सैटिस्फाई और बहुत हैप्पी एनर्जी में रहने वाले हो, कॉन्फिडेंट बड़ा फील करने वाले हो। नेक्स्ट 9 वीक से, नेक्स्ट 9 डेज़ से 9 वीक्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। इवन मुझे यहाँ पे 9 मंथ्स की भी एनर्जी आ रही है। ये विश रिलेटेड टू हेल्थ, अपनी हेल्थ, या फिर आपके फैमिली में कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ में था, कोई क्रॉनिक डिजीज़ फेस कर रहा था, तो आप कहीं ना कहीं उसके लिए कोई विश मांगा है, या तो फिर अपनी खुद की जो करियर फाइनेंशियल स्टेट है उसके लिए कुछ मांगा है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे प्रेगनेंसी या फिर मैरिज भी दिखाई दे रही है। तो आपकी जो भी पर्सनल डिज़ायर है और वो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है ना, वो एक विश जो है नेक्स्ट 9 डेज से 9 वीक और 9 वीक से 9 मंथ्स के अंदर ये चीज़ें होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आने वाले कुछ टाइम फ्रेम में आपको कुछ छोटा मोटा गिफ्ट्स भी मिलने वाली है, कोई सरप्राइज़ एलिमेंट्स मिलने वाली है। शायद आपका बर्थडे आने वाला है, या फिर आपकी एनिवर्सरी आने वाली है, या फिर कुछ ना कुछ आप सेलिब्रेशन करो जिसमें आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं। और ये गिफ्ट्स सिर्फ फिज़िकल फॉर्म में नहीं बोलूँगी, आपकी इमोशंस में भी कुछ आपको गिफ्ट्स मिल सकती है, इमोशनल हैप्पीनेस, और कुछ ना कुछ कनेक्टेड टू योर हैप्पीनेस। आपको कुछ एक विश आपका फुलफ़िल हो सकती है और आपको एक सरप्राइज़ एलिमेंट्स भी ऐड होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगेन मुझे यहाँ पे हार्ट चक्रा की बात आ रही है। बहुत सारे लोगों का अगर ब्रेकअप्स हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है थ्रू डिफरेंट सिनेरियोज़, और वो इस चीज़ को हील करना चाहते हैं, अब उस पेन में नहीं रहना चाहते हैं, उस चीज़ से वो मूव ऑन भी कर चुके हैं, पर स्टिल उनके मन में वो दर्द है। बताया जा रहा है कि आपको कंप्लीट सरेंडर करने की ज़रूरत है और अपने हार्ट की सुरक्षा करने की ज़रूरत है, मतलब आपकी इमोशंस की सुरक्षा करने की ज़रूरत है। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया इस रीडिंग का कि आपको अपनी अनहता चक्रा के ऊपर जो बीज मंत्रा है उसको करनी है और हनुमान चालीसा के चैंटिंग करनी है, तो ये आपको डेफिनेटली फॉलो करनी है। अगर कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और स्पिरिचुअल जर्नी के रिगार्डिंग कुछ विश मांगा है, हीलिंग के रिगार्डिंग कुछ विश मांगा है, तो आपको वो भी आशीर्वाद मिल रही है कि तथास्तु, जो आपने मांगा है आपका इंटेंशन के वाइज ये चीज़ें साकार होता हुआ मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए अगर उनका हीलिंग का जर्नी चल रही थी, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये बहुत अच्छे से आपकी हीलिंग की जर्नी चल रही है, और आपकी कोई एक बड़ा मेजर इशू था, कोई एक बड़ा मेजर साइकिल था, जो चीज़ को आप इस हीलिंग के दौरान आप इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जा रहे हो, ये बहुत जल्दी ये भी आपका एक विश हो सकती है जो आपका फुलफिल होने के लिए जा रही है। कुछ लोगों को बोला जा रहा है अपने हाथों का ध्यान रखो, अपनी पाम का स्पेसिफिकली ध्यान रखो, अपनी आँखों का ध्यान रखो और अपने गले का ध्यान रखो। ये एक रैंडम मैसेज है। अगर आप में से कुछ लोग वेद पुराण के ऊपर या फिर आर्कियोलॉजी के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर अगर कुछ मास्टरी कर रहे थे, तो बताया जा रहा है कि आप बहुत जल्दी इसके ऊपर मास्टरी करोगे और इस नॉलेज के साथ आप अपनी लाइफ में भी कुछ बड़ा कर पाओगे। सो येस, ये थी आपके लिए रीडिंग, और आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। और यस, तो विल सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। जय माँ काली। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने भी इस पिक्चर को चूज़ किया है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है। आप ना कुछ स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ के साथ काम कर रहे हो, या फिर आपका ओन सेल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप ना, मुझे यहाँ पे ड्वेल पर्सनालिटी की भी एनर्जी आ रही है, मुझे यहाँ पे बहुत सारे मिक्स पर्सनालिटी की भी एनर्जी आ रही है। मुझे यहाँ पे ये मैसेज आ रही है जैसे आपका ना बहुत सारा डिफरेंट पर्सनालिटी है, जैसे आप ड्वेल पर्सनालिटी हो या फिर बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हो। ऐसा लग रहा है जैसे आप सिचुएशन के वाइज ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप अपना जो एनर्जी फ्रिक्वेंसी है वो चेंज करते रहते हो। बहुत सारे एनर्जीज़ के साथ या तो आप कोलैबोरेशन करके रखा हुआ है, या फिर उनके साथ काम कर रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ अपने अंदर आप सिचुएशन के वाइज ना आप चेंज कर सकते हो अपने पर्सनैलिटी को। मुझे यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही, कुछ तो एक स्ट्रॉन्ग पावर आपके अंदर है और आप उसके साथ काम भी कर रहे हो। आपकी पर्सनालिटी है ना, जिन्होंने भी इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है, बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है।
ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत अट्रैक्शन, शायद लोग जब आपको देखते हैं तब अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हैं। और ये मैं नेगेटिव वे में नहीं बोलूँगी, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है इस ग्रुप में जो लोग भी हैं। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रही कि आपके पास कोई पेट भी हो सकता है। नॉट कंपल्सरी कि सबके पास पेट हो, बट येस बहुत सारे एनर्जीज़ के पास पेट है और आप उस पेट के साथ भी काम करते हो। जैसे वो पेट भी आपको बहुत सारा हेल्प करता है ये वर्क करने में। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या वर्क है, बहुत सेक्रेड वर्क मुझे दिखाई दे रही है। अच्छा, ग्रुप नंबर 3, यहाँ पे मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज आ रही है, पता नहीं कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगा। पास्ट आपका बहुत दर्दनाक था शायद, या फिर कुछ तो हुआ है आपके पास्ट में जिसने आपको लिटरली बहुत बहुत सारे ब्लॉकेजेस आपको दे दिया है। आपको जैसे समय से पहले मैच्योर बना देना, या फिर समय से पहले हार्ड और हार्श बना देना। जैसे आज ये जो भी आप कर रहे हो या जो भी एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड हो, वो बिकॉज ऑफ कि आपके पास्ट में इतनी सारी गलत चीज़ें आपके साथ हुआ है। आपने उसका जस्टिस भी मांगा था पास्ट में, और शायद आपको उस टाइम फ्रेम में जस्टिस नहीं मिला था, जिसकी वजह से आपने बहुत मेहनत भी किया है। बहुत मुझे यहाँ पे बहुत हार्डशिप की एनर्जी आ रही है। कुछ तो मुझे फील हो रही है जैसे नेगेटिव इन्फ्लुएंस, नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, कुछ ना कुछ गलत चीज़ों में आप पड़ गए थे। और मुझे यहाँ पे ना एक मैसेज ये भी आ रही है कि नाग देवता की पूजा करना, सांपों के साथ कुछ कनेक्टेड होना। मुझे यहाँ पे सांप बहुत स्पेसिफिक आ रही है। स्नेक्स आर ऑल्सो शोइंग द ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी आपकी चल रही है अभी, पर लिटरली कोई फिजिकल फॉर्म में भी सांपों के साथ कुछ तो कर रहे हैं। मुझे वो भी कर रहे हैं या कर रहे थे पास्ट में, ये भी एक फीलिंग्स आ रही। और काली माँ की एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड भी उसी चीज़ की वजह से हुए हो। और काली माँ का जो बीज मंत्र है ना, ओम क्लीम कालिकाय नमः, मुझे ये वाला बीज मंत्र यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ एनर्जीज जो इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है वो एदर इस मंत्रा के साथ पास्ट में काम कर चुके हैं, या फिर कोई और काली माँ के मंत्रा के साथ, या कोई एक फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन के मंत्रा के साथ आप काम कर चुके हो। बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल एनर्जी थी, पर आपको पता नहीं था कि मंत्रा का पावर क्या है उस टाइम में जब आपने इसको यूटिलाइज़ किया है। मंत्रास आर वेरी पावरफुल, और उस टाइम में आप इमेच्योर की एनर्जी में थे। आपको बस इस सिचुएशन से किसी भी हाल में निकलना था, इसी के वजह से आपने उस मंत्रा को यूटिलाइज़ किया बिना जाने कि उसका पावर कितना है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति के रिगार्डिंग भी मैसेजेस आ रहे, तो डेफिनेटली आप कुंडलिनी शक्ति के रिगार्डिंग भी कुछ स्टडीज़ किया होगा, कुछ प्रैक्टिसेस किया होगा, बट आप बिल्कुल इमेच्योर से एनर्जी में थे जब ये सारी चीज़ें कर रहे थे। आप ना कुछ भटक गए थे रास्ता, आप ट्रू सेल्फ से, ट्रू पाथ से भटक के कुछ शॉर्टकट्स लिया, एंड जिसके वजह से आपकी लाइफ ना पता नहीं मुझे अब किस कंडीशन में है, बट उस टाइम फ्रेम में आपने कुछ गलत प्रैक्टिसेस किया हुआ है। माँ बोल रहे हैं कि इन सारे गलत प्रैक्टिसेस से निकलो, ट्रू सेल्फ को देखो, ट्रू सोल को समझो, ट्रू पाथ को समझो, डार्कनेस की एनर्जी से निकलो, लाइट के साथ कनेक्टेड हो जाओ। जिस चीज़ में तुम्हें न्याय चाहिए था ना, मैं दूंगी तुम्हें न्याय। डिवाइन हमेशा जस्टिस करते हैं, आपको उस चीज़ पे शक करने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। डिवाइन आपके साथ भी जस्टिस करेंगे। आपको भी वो पावर दिया गया है कि आप भी अपने लिए एक्ट कर पाओ, पर गलत वे में कुछ भी चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करनी है, गलत इंटेंशन के साथ नहीं करनी है, वो आपके ऊपर भी गलत इम्पैक्ट ही डालेगा। अपने आप को समझो, तुम बहुत प्योर सोल हो, बहुत खूबसूरत सोल हो। अपनी खूबसूरती के साथ कनेक्ट हो जाओ, अपनी प्योरिटी के साथ कनेक्ट हो जाओ, और ये डार्क एनर्जीज़ के साथ काम करना बिल्कुल छोड़ दो। हर किसी के कर्म का लेखा जोखा मेरे पास है, और सही समय आने पे जिसको पनिशमेंट मिलनी है उसको पनिशमेंट मिलेगी, और जिसको अवार्ड मिलनी है उसको अवार्ड मिलेगी। इस सफ़र में मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओ तो तुम मुझे अपने ही अंदर पा जाओगे। मुझे सरेंडर करो अपने आप को, अपनी काम को, अपनी इच्छाओं को, अपनी दुख को, सब चीज़ें मेरे पास सरेंडर करो। तुमको वो सारी चीज़ें मिलेगी जो चीज़ें अभी तक सिर्फ तुमने ख्याल में सोचा था, वो सारी चीज़ें तुम्हें हकीकत में मिलेगा। तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट, तुम्हारा काम, तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा फैमिली बॉन्डिंग, तुम्हारा रिलेशनशिप विथ योर स्पाउस, तुम्हारा रिलेशनशिप विथ योर किड्स, जो प्रेगनेंसी तुम चाहते थे, जो बच्चे तुम चाहते थे, जिसकी खुशी तुम चाहते थे, जो रियल पार्टनर की खुशी चाहते थे, परिवार के साथ खुशी चाहते थे,
इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है और मेरे साथ चलने की ज़रूरत है। कभी कभी ना तुम अपने ख्यालों में खो जाते हो, तो यहाँ पे बताया जा रहा है अपने ख्यालों में मत खो जाओ, रियलिटी को देखो और रियलिटी को समझो। थॉट से आएंगे और जाएंगे, और पास्ट के जो ट्रॉमास हुआ है तुम्हारे साथ वो भी अब ख़त्म हो चुके हैं। अब उसको थॉट लेवल में एक्टिवेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो लॉयल पार्टनरशिप तुम चाहते थे, जो ट्रस्ट वर्दी काम तुम चाहते थे, जो रेस्पेक्ट चाहते थे अपनी फैमिली से, अपने आप से जो रेस्पेक्ट चाहते थे, वो सारी चीज़ें तुम्हें मिलने के लिए जा रही है। बस मुझे सरेंडर करो। आपको पुरानी यादें और पुरानी बातें अगर एंजाइटी देती है, डिप्रेशन देती है, अननेसेसरी थॉट्स आपके दिमाग में चलती है ना, बताया जा रहा है कि उसी चीज़ को आपको फेस करने की ज़रूरत है। मिरर के सामने खड़े रहो और उसी चीज़ को फेस करो, अपने आप को फेस करो, अपने ट्रूथ के साथ कनेक्ट हो जाओ। अपने पास्ट से या अपनी जो ट्रूथ है उससे जितना भागोगे वो आपके पीछे पीछे ही भागता रहेगा। एक बार उसका सामना कर लिया तो वो आपके लाइफ से कम्प्लीटली वैनिश हो जाएगा। आपको बताया जा रहा है इस चीज़ से निकलने के लिए ना बहुत अच्छा उपाय यही होगा कि दूसरों के साथ कनेक्ट होना स्टार्ट करो। देखो कौन कितने तकलीफ़ में है इस दुनिया में, और उसकी बातें सुनना स्टार्ट करो। अपने से जितना हो सकता है उसको मदद करना स्टार्ट करो। जैसे आप ये करोगे आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। आपके पास वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं है और आप बेकार ही इतना स्ट्रेस ले रहे थे, और आपके पास वो पावर है कि आप उन लोगों की मदद कर सकते हो, और इसकी वजह से आप अपने आप को भी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड महसूस करोगे। बताया जा रहा है कि अभी से जब ये रीडिंग देख रहे हो अपनी विश लिस्ट बनाना स्टार्ट करो। एक नोटपैड लो, उसमें अपनी विश लिस्ट बनाना स्टार्ट करो। मुझे ये चाहिए। आपका ड्रीम क्या है, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, ड्रीम गोल्स क्या है, ड्रीम विज़न क्या है, जो भी आपके ड्रीम में है ना वो सारी चीज़ें लिखना स्टार्ट करो, विश लिस्ट बनाना स्टार्ट करो। और उस विश लिस्ट से आप देखना भी स्टार्ट करोगे कि इस चीज़ में से एक एक करके आपकी सारी विशेस जो है वो पूरी होती जा रही है। बोला जा रहा है कि इस एंजाइटी और डिप्रेशन की एनर्जी से निकलने के लिए ना लाइट माइंडेड लोगों के साथ मिलना स्टार्ट करो। अगर आपके कोई पुराने फ्रेंड्स हैं जिन लोगों के साथ आप बहुत टाइम से मिले नहीं हो, तो जाके उनसे मिलना स्टार्ट करो, रिलीज़ करना स्टार्ट करो। जो भी अननेसेसरी थॉट्स है, अननेसेसरी चीज़ें माइंड में चल रही है, उसको रिलीज़ करना स्टार्ट करो। इसके लिए ना बताना स्टार्ट करो। जो भी लोग ट्रस्टवर्दी हैं, आपके परिवार वाले हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उन लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट करो। और ना छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना खुशियाँ मनाना स्टार्ट करो। जो भी आपके लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, उस चीज़ के लिए खुशियाँ मनाना स्टार्ट करो। कुछ भी घर में नया चीज़ें आई उसके लिए खुशियाँ मनाओ। कुछ भी आप नई चीज़ें खरीदे अपने लिए, खुशियाँ मनाओ। कुछ एग्ज़ाम में अच्छे रिजल्ट्स आ गए उसके लिए खुशियाँ मनाओ। घर में कुछ जो सावन का महीना आ गया, बरसात आ गया, सीज़न चेंज हो रही है, कोई फेस्टिवल है, खुशियाँ मनाना स्टार्ट करो। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मनाओगे तो पास्ट के वो जो अनहील्ड ट्रॉमास है ना, उसको स्पेस मिलेगा आपकी लाइफ से जाने के लिए। और आपको डोनेशन भी करनी चाहिए इन दिनों। आप जितना डोनेशन करोगे ना, उससे आपकी जो भी बैड कर्मास है वो सारी चीज़ें रिलीज़ होने के साथ साथ गुड कर्मास भी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके वजह से ये जो आपके लाइफ में इतनी सारी ब्लेसिंग्स आने के लिए जा रही है बट समहाउ वो चीज़ें होने से पहले ही रुक जा रही है, या फिर उसका मोशन जो है वो स्लो हो रहा है। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे आप डोनेशन करना स्टार्ट कर दोगे वैसे ही आपको इम्प्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस की एंट्री होगी, आपकी लाइफ में पीस की एंट्री होगी, आपकी लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन की एंट्री होगी। हो सकता है कि आपकी जो डिवाइन काउंटर पार्टनर है, जो विश लिस्ट में आपने लिखा है, उनसे आपकी मुलाकात हो जाए, आपकी लाइफ आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाए, करियर में क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाए, मनीटरी स्टेबिलिटी आ जाए। ये सारी चीज़ें ना डोनेशन से स्टार्ट होगा। अपने हिसाब से आप जिनको भी देखो कि हाँ इस पर्सन को ज़रूरत है किसी भी फॉर्म में और आपके पास वो चीज़ें अवेलेबल है, तो डोनेशन करना स्टार्ट कर दो। सो यस, ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। और बाकी के सारे डिटेल्स, मेरे ओल्ड वीडियोज़ के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो यस, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड जय माँ काली।